डॉक्टर साहब, ये जो जड़वाला में जो कुछ हुआ या इससे पहले जो वाक़यात हुए, आप क्या समझते हैं कि इसकी शरई हैसियत क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? मोहतरम सलीम साफ़ी साहब, जहाँ तक इसकी शरई हैसियत का ताल्लुक है तो ये तो बिल्कुल शरीयत के साथ हम आहंग नहीं। जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, इन्होंने कुरान पाक की तालीमात की खिलाफ वर्जी की है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खिलाफ वर्जी की है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खिलाफत राशिदा के दौर में, उन वाहिदों में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है, एहतराम है। गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों का मसीही जो गिरजाघर हैं, उनके जो राहिब हैं, यानी जो उनके मजहबी पेशवा हैं, इसी तरीके से आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। तो मैं समझता हूं कि कोई शरई गुंजाइश नहीं है। और आज हमारे मोहतरम जस्टिस फायज ईसा साहब ने भी दौरा किया है और उन्होंने यही कहा है कि शरीयत की भी खिलाफ वर्जी हुई है, आईन पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी हुई है। तो जो कुछ हुआ है, हरगिज़ कुरान में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में या मुसलमानों के तामुल के अंदर इसकी कोई गुंजाइश और कोई जवाज़ नहीं है। जब गुंजाइश और जवाज़ नहीं है तो फिर क्यों दीन के नाम पे और अल्लाह और रसूल पे गैरत की आड़ लेकर इस तरह के काम आए रोज़ हो रहे हैं? डॉक्टर साहब, गलत ताबीर है और लोगों के अपने ज़ाती मफादात होते हैं। कभी किसी का झगड़ा होता है प्लाट के ऊपर, कोई लालच और हिर्स में मुब्तला होता है किसी दुकान के लिए, और फिर बदकिस्मती से कुरान पाक को और इस तरीके से इहानत के अल्फाज को और इसको गलत बुनियाद पर वजह बनाकर, जवाज बनाकर और इस तरीके से इक़दामात किए जाते हैं। यही कुछ लाहौर में हुआ, दुकान पे झगड़ा था, प्लाटों पे झगड़े होते हैं, शराब के कारोबार पे झगड़े होते हैं, तो यही बहाना कर लेते हैं। इस बात की ज़रूरत है कि खुसूसी अदालतें हों, सरसरी समाअत हो, स्पीडी, और ये मालूम किया जाए कि इसकी पुष्ट पे कौन है और मिसाली सज़ा दी जाए। यही रास्ता है वाहिद इस किस्म के इक़दामात को रोकने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर कबील अयाज़ साहब।